हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल उपेंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे सततता एवं अवकलनीयता के बारे में। ये सततता क्या होता है? वैसे तो बच्चों आप लोग क्लास 11th में क्या पढ़ के आए होंगे? सीमा और सततता। सीमा क्या होती है, सततता क्या होती है, और उसी के रिलेशन में आज हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद क्या होता है वहाँ हमारी डिफरेंशिएबिलिटी को क्या होती है उसको आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? जैसे बच्चों हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, कहना जैसे कहीं जाना तो कहीं जैसे स्टडी ही हमें करना होता है तो कहें बेटा कंटिन्यू करते रहो, बीच में स्टडी को आप ब्रेक नहीं करना। तो वो हमारा होता है कॉन्टिन्यूटी होती है। अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस करना है तो उसको लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों? को उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। ग्राफ कहाँ पे? अपना ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर वो ग्राफ उसका अनब्रेकेबल है, मतलब कि विदाउट ब्रेक हुए पूरा ग्राफ फ्लैट हो जाता है, बीच में कहीं भी ब्रेकिंग नहीं होती है, ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है, तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। अगर बीच में टूट जाता तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। तो आइए बच्चों हम लोग कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को थोड़ा समझते हैं। क्या होता है कॉन्टिन्यूटी? जैसे क्या होता है बच्चों, मान लीजिए हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में ही थोड़ा सा लिखना है। देख लीजिए डिफिनेशन ही थोड़ा सा नॉर्मली क्या होती है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जिसे हम क्या बोलते हैं? सतत, या कहीं कहीं पर क्या सातत्य भी लिखा होता है। क्या होता है? सातत्य भी होता है। सातत्य ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखा है तो हम लोग क्या करते हैं कि सातत्य की डिफिनेशन क्या होती है कि यदि किसी फंक्शन को हमें क्या करना है, चेक करना है सातत्य है कि नहीं, तो क्या करेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर मान लीजिए क्या आता है कि उसको उस बिंदु पर जो है क्या होता है, अगर उसका ग्राफ पूरा हम प्लॉट करते जाते हैं और कहीं ब्रेक नहीं होता, पूरा प्लॉट बीच में कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो यही लिखना है बच्चों, और इसमें कुछ खास नहीं। यदि किसी फलन यदि किसी फलन या फंक्शन एफ का, किसी फलन एफ का ग्राफ खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता है, जो वक्र मतलब जो भी लाइन हो, जो वक्र प्राप्त होता है वह इस प्रकार होता है, वक्र प्राप्त होता है वह इस प्रकार हो कि वह मध्य में कहीं भी टूटता ना हो, टूटता या ब्रेक ना हो तो फलन सातत्य या बोले तो कॉन्टिन्यूअस कहलाता है या सतत कहलाता है। तो सतत को लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अगर कंटिन्यूअस के लिए हमें देखना है, जैसे कोई भी फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, उसका ग्राफ बना, मान लीजिए y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या करना? ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगर बच्चों मान लीजिए यहाँ बीच में इसका ग्राफ कहीं प्लॉट नहीं होता, वो ब्रेक नहीं होता, हम क्या बोलेंगे?
तो इसको जैसे हमें ब्रेक करना हो तो ब्रेक वो प्लॉट करना हो तो जैसे ये होता है इसका ग्राफ। कैसे होता है? ये क्या होता है बच्चों? पैराबोला। पैराबोला बोले तो परवलय। ये क्या होता है? परवलय होता है। हाँ, तो परवलय का अगर हम लोग इसको ड्रा करेंगे तो ड्रा करने के अगर हम लोग करें यहाँ से कि y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे किस एक्सिस में बनेगा? जिसकी पावर बच्चों सिंगल होती है उसी एक्सिस में बनता है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स एक्सिस नहीं, जिधर जो इधर होगा वाई है तो वाई पे बनेगा, तो वाई एक्सिस में बनेगा। ये हमारी क्या हुआ करती है? एक्स एक्सिस होती है जिसे एक्स अक्ष बोलते हैं। ये वाई एक्सिस होती है जिसे क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। तो एक्स वाई एक्सिस में बनेगा। अगर ये इसके पहले प्लस होता तो प्लस की ओर बनेगा, अगर इधर माइनस होता तो माइनस की तरफ बनेगा वाई एक्सिस में। वैसे देखेंगे बच्चे तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये निगेटिव होती है, ये वाई की पॉजिटिव और ये निगेटिव। फिलहाल हमारा वाई क्या है? प्लस में है, तो इसका मतलब ये ऊपर ही ग्राफ कुछ इस प्रकार करके प्लॉट होता है, इस प्रकार करके इस प्रकार। तो बच्चों अगर हम यहाँ से इसका ग्राफ चालू किए यहाँ से बनाना और यहाँ पे आकर के ये हमारा क्या है? मान लीजिए कोई पॉइंट लेते हैं एक्स इक्वल टू ये ए ले लेते हैं, तो ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा? यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ क्या है? एक्स इक्वल टू ए है। तो जब एक्स इक्वल टू ए है तो हम क्या कह रहे हैं? ये एक्स इक्वल टू ए पे अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो इसको चेक करना। तो देखिए क्या बीच में ब्रेक हो रहा है कि क्या? जब नहीं ब्रेक हो रहा तो इसका मतलब ये दिया गया जो फंक्शन हमारा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। किस पर? एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू माइनस है, जितना ये बीच में पॉइंट पड़ेंगे सभी पॉइंटों का फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अतः फलन सतत होगा। क्यों सतत होगा? क्योंकि बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसकी ले लीजिए डिफरेंसेस। आइए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। डिसकंटिन्यू क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या करना बच्चों? डिसकंटिन्यूअस क्या है? तो डिसकंटिन्यूटी क्या है? अगर यही सर्कल जो हमारा है, अगर यही मान लो ग्राफ बीच में ब्रेक हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। जैसे मान लीजिए तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। तो कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस असतत क्या होता है? असतत होता है या असांतत होता है। असांतत्य के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे? अगर असांतत्य जिसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी असांतत्यता, तो असांतत्य के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए फंक्शन जैसे हम ग्राफ प्लॉट करें, ये कोई लाइन है यहाँ से होकर जानी है, ये लाइन है यहाँ से होकर जा रही है, मान लो ये लाइन जा रही है यहाँ पे बीच में क्या हो जा रही है? कट हो जा रही है। जहाँ पे बीच में कट हो रही है बच्चों, तो ये लाइन हमारी क्या है? मान लीजिए कहाँ कट हो रही है? यहाँ पे कोई पॉइंट, कोई ना कोई तो इस लाइन के एक्स में पॉइंट होगा ही होगा। मान लीजिए यहाँ क्या है? ए है। तो अब क्या है ये? अगर ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ए पे, क्या कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पे हमारा क्या होगा? ब्रेक हो रहा। तो हमारा फंक्शन क्या होगा? ये जो फंक्शन जिसका ग्राफ है, मान लो ये लाइन यहाँ से 5 से होकर जा रही है, किसकी? एक्स इक्वल टू 5 की लाइन है। अगर 5 की लाइन है यहाँ से होकर जा रही है, तो ये यहाँ अगर बीच में ब्रेक है तो फंक्शन हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। पर लेकिन एक्स इक्वल टू 5 वाली तो कॉन्टिन्यूअस होगी। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? तो ये क्या बीच में ब्रेक है लाइन, तो ये क्या हो जाएगी? अतः चूंकि नहीं, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? यदि किसी फंक्शन f(x) का ग्राफ खींचें तो f(x) का ग्राफ खींचें तो यदि वह बीच में कहीं
यदि वह बीच में कहीं पर भी ब्रेक होता है, तो जिस बिंदु पर ब्रेक होगा, वह फलन उस बिंदु पर क्या होगा, असंतत होगा। वह फलन उस बिंदु पर असंतत्य होगा। वो कहने का मतलब बच्चों, ये तो वर्डिंग है, इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं, पर लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिख दे रहे हैं। मेन मतलब तो हमें समझना सिर्फ फिगर से। अगर मान लीजिए जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन, अगर ग्राफ प्लॉट क्या हो रहा है, अगर जो हमारा फंक्शन है, अगर वो किसी भी पॉइंट पर अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये होती है डिसकंटिन्यूटी होती है बच्चों। अब डिसकंटिन्यूटी को शो करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डिसकंटिन्यूटी के लिए, तो डिसकंटिन्यूटी को शो करने के लिए एक हमारी डिफिनेशन होती है, क्या होती है, लिमिट की डिफिनेशन होती है। यदि कोई फंक्शन हम लें, अगर वो फंक्शन मान लीजिए बच्चों क्या हो, ठीक है बच्चों, पहले आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है, आप लोग आइए देखते हैं। मान लीजिए, अब मान लीजिए बच्चों आपको क्या है, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को क्या करना है, आपको चेक करना है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले उसकी एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। एग्जिस्टेंस से बोले तो क्या है, अगर वो फंक्शन मान लीजिए लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर, लिमिट अभी निकालेंगे, लिमिट, और जब लिमिट अगर उस फंक्शन की निकालें वो एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट करने का मतलब इनफाइनाइट ना है, उसके अलावा अदर कोई भी नंबर आ जाए, तो अगर इनफाइनाइट आ जाएगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं बोली जाएगी, वो सीधे से फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले जो लिमिट होगी, इसको लिमिट पे हम एग्जिस्ट कराएंगे। एग्जिस्ट कराने के बाद फिर क्या करेंगे, उनके 3-4 चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्या देखना होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाता है। क्या होती है, थोड़ा सा परिभाषा लिख लो। किसकी परिभाषा, काची डिफिनीशन होती है, काची की परिभाषा होती है बच्चों, काची परिभाषा, जिसे हम क्या बोलते हैं, काची डिफिनीशन, क्या बोलते हैं, काचीज डिफिनीशन, CAUCHI, काचीज डिफिनीशन। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, काची डिफिनीशंस होती है। काची डिफिनीशंस क्या होती है, काची डिफिनीशंस का कहना है कि यदि कोई, हम लोग क्या करते हैं, काची डिफिनीशंस का कहना होता है बच्चों, क्या काची डिफिनीशंस कहती है कि यदि कोई फलन है fx, वो x = a पे क्या कहलाएगा, सामतत्य कहलाएगा। कब, यदि वहाँ पे हम कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर चुने, क्या करें, एक आर्बिट्रेरी नंबर को हम लोग सिलेक्ट करें, और वो जो नंबर है क्या हो जाए, धनात्मक हो, और वो इतना धन मतलब कि इतना छोटा नंबर हो, तो कितना भी छोटा हो सकता है, बताते क्या नहीं होना चाहिए, उस नंबर को 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो नंबर 0 नहीं है तो वो नंबर इतना हम लोग ले लेंगे कि उसमें से एक अदर नंबर को हम लोग क्या करेंगे, एक अदर नंबर हम प्राप्त कर सकें। जैसे बोले तो तो यदि कोई इंटरवल, यदि कोई अंतराल, अंतराल बोले तो बच्चों इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, जैसे 2 और 3, 4 और 5, 7 और 8, ये सब क्या होते हैं बच्चों, इन्हें बोला जाता है अंतराल। तो वही है, यदि कोई इंटरवल, यदि कोई अंतराल, मान लीजिए अंतराल हम a - डेल्टा और क्या है a + डेल्टा, a + डेल्टा के किसी बिंदु x पर फलन
के किसी बिंदु x पर फलन fx तथा f ऑफ a का धनात्मक अंतर एक स्वेच्छ का धनात्मक अंतर एक स्वेच्छया निर्दिष्ट धनात्मक संख्या। स्वेच्छया निर्दिष्ट मतलब क्या है बच्चों? अपनी इच्छा से ली गई क्या है? धनात्मक अंतर एक स्वेच्छा से ली गई धनात्मक संख्या स्वेच्छा से ली गई धनात्मक संख्या एप्सिलॉन 0 से भी कम हो। स्वेच्छा से ली गई संख्या एप्सिलॉन 0 से भी कम हो तो फलन x = a पर संतत कहलाता है। तो फलन x = a पर संतत कहलाता है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? x = a पर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा या संतत हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? अब थोड़ा अपने वर्डों में समझ लो क्या वर्डिंग है। मतलब क्या करना है? यदि कोई इंटरवल ये है तो किसी बिंदु x पर हम फलन fx तथा f ऑफ a का धनात्मक अंतर एक स्वेच्छ से ली गई धनात्मक संख्या एप्सिलॉन 0 से कम हो। तो धनात्मक संख्या एप्सिलॉन 0 से कम होने का मतलब क्या है बच्चों? कि अगर हम लोग धनात्मक संख्या लेने के लिए हम लोग बीच में क्या लगाते हैं? मान लगाते हैं f ऑफ x माइनस f ऑफ a से ये लेस देन होना चाहिए क्या? ये हम एक ऐसा नंबर लेट कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट हमारी एक ऐसी नंबर है जो fx और f ऑफ a जिस पर हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। ये इस पर तो क्या है? fx और उस पर फंक्शन की वैल्यू वो क्या हो? एक ऐसा ही छोटा आर्बिट्रेरी नंबर लिया गया है, धनात्मक नंबर लिया गया है जिससे ये वैल्यू इसका धनात्मक लगाने के लिए इसको क्या लगाया जाता है? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमें, निगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए हम लमाट लगा दिया जाता है। तो ये वैल्यू क्या है? ये पूरी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से क्या आनी चाहिए? लेस देन आनी चाहिए। अगर लेस देन आ रही तब उस केस में देन क्या हो जाएगा? 0 से ग्रेटर देन क्या होगा? x माइनस a इज लेस देन क्या हो जाएगा? एक छोटा डेल्टा हो जाएगा। तो जब ये पूरा फंक्शन बच्चों ये जैसे f ऑफ x और f ऑफ a का डिफरेंस क्या निकाल रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो उसी प्रकार करके अगर हम f ऑफ x नहीं केवल x और केवल a जो नंबर है उसका अगर हम लोग डिफरेंस निकालें वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए, पर लेकिन इससे भी ये छोटी वैल्यू है, पर लेकिन ना तो ये 0 है और ना ही ये 0, एकदम 0 के नज़दीक है। तो ये वैल्यू जो है इस प्रकार होनी चाहिए, इस प्रकार इसको लेना है कि इससे भी छोटा एक नंबर हम फाइंड कर सकें। ये हो सके तो जितना छोटा एप्सिलॉन नॉट लेना हो ले लीजिए, पर लेकिन ये वैल्यू एप्सिलॉन नहीं पाते केवल एप्सिलॉन लेना है। तो ये वैल्यू इतनी छोटी लेना है कि ये जो हो जाए इस डेल्टा से बड़ी ही रहेगी, क्योंकि इसके बाद भी हमें एक छोटी वैल्यू ये चाहिए होती, क्योंकि ये क्या होती है इससे छोटी मानी जाती है बच्चों। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है? फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो ये रही कॉन्टिन्यूअस की काची थ्योरम बच्चों। इसका एक और डिफिनीशन होती है कॉन्टिन्यूअस चेक कराने की। तो ये हमारी होती है कोई हम अपने से वैल्यू एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, वो एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू जो है अगर फंक्शन और उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है दोनों के डिफरेंस के पॉजिटिव नंबर से क्या हो? लेस ग्रेटर देन हो क्या हो बच्चों?
पॉजिटिव नंबर से अगर वो हमारी क्या होती है लेस देन हो, ये वैल्यू लेस देन हो किससे, इस वाले नंबर से, ये डिफरेंस जो है इस नंबर से लेस देन हो, तो उस केस में भी एक और इससे भी छोटी वैल्यू ऐसी ली जाएगी कि जहां x और a का डिफरेंस ही हमारा क्या होगा, इससे लेस देन होगा और 0 से बड़ा होगा, तब हमारा फंक्शन x इक्वल टू a पर क्या कहा जाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहा जाएगा। अब बच्चों इसमें से अगर कंटिन्यूटी तो हमें शो नहीं कर रही है, भी कंटिन्यूटी निकालने के लिए होती है। अब इनके कंटिन्यूटी की अदर डेफिनेशन देखते हैं। काशिश थ्योरम क्या होती है, जैसे हमें कोई कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो उसके लिए क्या होती है कंडीशंस, उनको हमें ध्यान में रखना है। उसका कहने का मतलब है बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों ये तो है अभी केवल इंट्रोडक्शन है, चल रहा है बच्चों, ठीक है, आप लोग स्टडी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चों मान लो आज आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो आप लोगों तक इसमें यूट्यूब पे डालते हैं आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्योंकि हम पता टारगेट लेकर चलेंगे आपको फरवरी तक में, लास्ट जनवरी या फरवरी तक में आप लोगों का सिलेबस समाप्त ही कर देंगे। लास्ट जनवरी तक पहले मेरा प्रयास रहेगा, 101% आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। आराम से आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग आगे डिफिनेशन करते हैं। क्या है कंटिन्यूटी, क्या होती है सेकेंड, इसकी डिफिनेशन होती है क्या होती है अदर। अगर डिफिनेशन हम लोग देखें, अगर अदर डिफिनेशन देखें, अदर डिफिनेशन के थ्रू क्या होता है, यही के थ्रू हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसी के थ्रू हम लोग डिफिनेशन से वो कंटिन्यूटी हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे ज्यादा सिंपल होता है, बाकी दोनों के थ्रू कर सकते हैं, पर लेकिन ज्यादातर यही के थ्रू किया जाते हैं हम लोग इंटर लेवल पे। तो यदि कोई फलन है f(x) एट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस कहलाता है, ये फलन f(x) x इक्वल टू a पर सतत कहलाता है, सतत कहलाता है यदि लिमिट, यदि सतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड टू a का अस्तित्व हो, मतलब लिमिट क्या करे बच्चों, एग्जिस्ट करे, का अस्तित्व हो, और वह x इक्वल टू a पर फलन के मान के बराबर हो, और वह x इक्वल टू a पर फलन के मान के बराबर हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर हम कोई लेते हैं, क्या अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं, उस पर क्या करते हैं, और उस फंक्शन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट पर हमें क्या करना, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन f(x) कोई किसी भी पॉइंट a इक्वल टू कोई जरूर नहीं, या 1 2 3 से कुछ भी हो सकता है, a पर कंटिन्यूअस होगा यदि x इक्वल टू a, x टेंडिंग टू a, क्या है x, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेंस। टेंस मतलब होता है की ओर, मतलब ये वैल्यू जो है x का मान a के एकदम नजदीक है पर लेकिन a नहीं है। जैसे कोई वैल्यू लिख दे x टेंड्स टू 2 है, तो ये जो वैल्यू 1.99999999 लिख दो, मतलब एकदम 2 के एकदम क्या है, पास में है, पर लेकिन क्या 2 है, क्या 2 नहीं है। तो इसको हम 2 नहीं बोल सकते, पर लेकिन ये क्या है, इसको बोल सकते हैं x टेंड्स टू 2। मान लो ये x की वैल्यू होती है तो क्या बोलते हैं, x एकदम 0 के क्या है, पास में है, बस सॉरी बच्चों 2 के पास में, तो मतलब ये 2 होने ही वाला है, मतलब 2 ही हो गया एक तरीके से देखा जाए तो हम क्या लिख x टेंड्स टू 2, पर 2 होता नहीं है। जैसे कोई वैल्यू है, मान लीजिए x इक्वल टू दिया है 0.0000000000 लगा के 1 लिख दो, तो क्या है ये, क्या 0 है, क्या 0 नहीं है, क्या है, क्योंकि लास्ट में 1 है, तो इस वजह से ये 0 तो नहीं है, बट हम क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 0। तो ये मतलब होगा टेंड्स टू मतलब की ओर अग्रसर, मतलब जस्ट 0 के एकदम समीप, 0 होने ही वाली है पर लेकिन अभी 0 नहीं हुई है, तो ये होता है टेंस। टेंस माने क्या होता है, की ओर अग्रसर।
तो ये होता है बच्चों टेंस टू। तो इसको अब हम हटाते हैं, अब हम लिखते हैं अपना वो। तो टेंस टू क्या होता है, तो लिमिट x टेंस टू a का अस्तित्व हो तो x इक्वल टू a पर फलन के मान के बराबर हो, क्या हो, और x इक्वल टू a पे फलन के मान के बराबर हो। कहने का मतलब है लिमिट x टेंस टू a पे या फक्स अगर हम लोग निकालें वो x इक्वल टू a पर फलन का मान क्या होगा। मतलब जैसे हमें कोई फंक्शन दिया है, मान लीजिए फंक्शन हमारा दिया है f(x) इक्वल टू 3x² प्लस 5। अब हमें यहाँ पे फंक्शन को तो एक बार x इक्वल टू a पर जिस पर चेक करना, मान लीजिए x इक्वल टू 2 पर ही चेक करना, क्या करना है x इक्वल टू 2 पर। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसमें 2 रख के देखेंगे, जितनी वैल्यू आ जाएगी उसको, फिर उसके बाद f(2) निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f(2) मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 दूना 4 होते हैं 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों 17, मतलब बोले तो 17। अगर ये 17 आ गया तो इसका मतलब अगर और हम वैसे निकाले लिमिट x टेंस टू 2 करके 3x² प्लस 5 क्या है 3x² प्लस 5। तो इस केस में क्या है बच्चों, अगर इस केस में हम लोग देखें यहाँ 3x² प्लस 5 है, तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा। अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, तो x इक्वल टू यूजिंग लिमिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 17। दोनों मतलब जो f(x) हम कैलकुलेट किए लिमिट पे f(x) की वैल्यू और डायरेक्ट f(2) मतलब कि डायरेक्ट f(a) की वैल्यू दोनों इक्वल आ रहे हैं। इस केस में ये फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 2 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस होता है। कहने का मतलब यही है, अगर हम f(a) निकालें और लिमिट x टेंस टू a जो है f(a) अगर f(x) अगर इसको हम लोग ध्यान में रखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन x इक्वल टू a पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब बच्चों जैसे अस्तित्व दिखाने के से आइए इधर देखें, अगर बच्चों कोई किसी भी फंक्शन का अस्तित्व दिखाना है तो अस्तित्व दिखाने के लिए क्या होता है, उसकी लेफ्ट हैंड में लिमिट कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड में लिमिट कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड में लिमिट कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड में लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अगर वो दोनों इक्वल आ जाए तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या है, अन्यथा की स्थिति में अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बोले तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। क्या है, अब क्या करेंगे, LHL ऑफ मतलब f(x) इज इक्वल टू RHL ऑफ f(x). तो मतलब क्या है बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ f(x). अगर ये दोनों इक्वल हैं तो लिमिट क्या बोली जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट है, मतलब कि लिमिट का अस्तित्व है। बोलेंगे क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लिमिट का अस्तित्व है, लिमिट का अस्तित्व है। क्या बोला जाएगा, लिमिट का अस्तित्व है। हाँ, ये रहा बच्चों अस्तित्व दिखाने के लिए। अब हमें केवल अस्तित्व दिखा देने मात्र से ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो कॉन्टिन्यूअस करने के लिए अस्तित्व LHL और RHL तो दिखाना होगा, प्लस जो हमारी डायरेक्ट वैल्यू है, क्या है, डायरेक्ट वैल्यू f(a) भी इनके इक्वल होगा, तभी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए बच्चों, आइए हम लोग बताते हैं आपको।
क्या है बच्चों, अगर क्या है, जैसे कोई फंक्शन fx है, इसको शो करना है x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, LHL निकालेंगे, LHL ऑफ fx इज इक्वल टू RHL ऑफ fx। fx बोले तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ x और fx इज इक्वल टू क्या होगा, किसके इक्वल होता है, ये क्या होना चाहिए, fv बोलो तो इसको क्या, फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट, फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट बोले तो बच्चों उसी बिंदु पर, किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमने इनको निकाला x इक्वल टू ए पर ही, जिस बिंदु पर हमने इसको निकाला उसी बिंदु पर इसको निकाला और उसी बिंदु पर डायरेक्ट फंक्शन में रखकर भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो अगर वो फंक्शन वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट अगर वो क्या इक्वल हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा जो दिया गया फंक्शन है क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये कंडीशंस अगर वो फॉलो करता है, अतः फलन सतत हो जाएगा। तो ये हुआ बच्चों, अब ये हो गया बच्चों कॉन्टिन्यूटी। अब आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करते हैं कॉन्टिन्यूटी की, क्या होता है क्वेश्चन, जैसे हमें कोई करना है क्वेश्चन कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो सबसे पहले बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा, क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन इतना x इक्वल टू 1 पर सतत है। क्वेश्चन है, आप थोड़ा एक दो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के रूप में करते हैं बच्चों, फिर उसके बाद बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग। क्या है, fx इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3, fx इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 3 हाँ इसे दे रखा बच्चों क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए, क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन, इसको क्या बोलते हैं, फलन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 x इक्वल टू 1 पर सतत है या संतत है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले यही चीज LHL निकालना है, RHL निकालना और फिर डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। तो हमारा अगर ये लिमिट का अस्तित्व चेक करना कहने का मतलब, अगर लिमिट का अस्तित्व है तो उसके बाद फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट f ऑफ x इक्वल टू दिया, जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ x निकालेंगे। तो f ऑफ x कितना है, 2x प्लस 3 है। तो इसमें से सबसे पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे। तो f ऑफ 1 निकालेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, f ऑफ 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। f ऑफ 1 की वैल्यू 5 है तो लिमिट, अब हम क्या निकालेंगे, इसकी लिमिट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लिमिट चेक करेंगे, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो हम x टेंड्स टू a f ऑफ x निकालेंगे तो a के प्लेस पे बच्चों यहाँ क्या है, 1 है, तो x टेंड्स टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। x टेंड्स टू 1 पे f अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। तो fx की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3 है, कितना है, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 क्या है, 2x प्लस 3 है, माइनस नहीं है। तब ये यूजिंग लिमिट अगर हम लोग कर देंगे, यूजिंग लिमिट, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 एज ए कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। वो जहाँ x 1 लेना है तो कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए बच्चों ये हमने क्या निकाला, लिमिट देखा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो डायरेक्ट वैल्यू है
वो हमारी एफ ऑफ 1 की वैल्यू वो क्या आई है, क्या है 5 आई है। दोनों वैल्यू सेम है तो इधर वाइज हमारा क्या हो जाएगा, अतः दिया गया फलन क्या हो जाएगा, सतत होगा। क्या होगा बच्चों, दिया गया फलन सतत होगा। मतलब क्यों होगा सतत, क्योंकि जो इसमें दिया गया है डायरेक्ट वैल्यू एफ ऑफ 1 इक्वल टू किसके है, ये जो लिमिट दिया गया है क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3। तो इसमें क्या है, लिमिट जब हम लगा देते हैं, हाँ ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, इसकी वैल्यू 5 आई है, बहुत इक्वल है। अतः हमारा क्या हो जाएगा, दिया गया फलन क्या है, सतत है। अतः दिया गया फलन संतत है या सांतत है, या तो बोलेंगे सतत है। आइए बच्चों हम लोग एक और डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ LHL RHL भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल दिए हैं एक, बाकी LHL RHL से भी इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि LHL RHL से कर लेते हैं कोई क्वेश्चन से। बच्चों दिखाइए कि फलन 1/x माइनस a, दिखाइए कि फलन 1/x माइनस a fx इक्वल टू 1/x माइनस a क्या है, x इक्वल टू a पे असंतत है। क्या है, असंतत डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग LHL निकालते हैं, फिर RHL निकालते हैं, और फिर उसके बाद डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट द पॉइंट। तो सबसे पहले LHL RHL देखेंगे, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फिर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, अगर यही नहीं इक्वल आएंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहीं से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले LHS कैलकुलेट करते हैं। LHL इसको क्या बोलते हैं, LHL को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग देखते हैं, याद रखते हैं बच्चों, जब LHL लिखा जाता है, लिमिट x टेंस टू a लिखा जाता है, जो यहाँ लिमिट होती है वो लिमिट यहाँ x टेंस टू x इक्वल टू, यहाँ भले लिखा है लेकिन ये x रियल में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है हमको बच्चों, क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। तो लिमिट निकालने के लिए हमें ट्रेंडिंग में होगा, x टेंस टू a हो जाएगा, x टेंस टू a हो जाएगा माइनस fx होता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब हम क्या करते हैं, जब ये fx होता है तो इस लिमिट से यहाँ पे इसको क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 किया जाता है, और यहाँ पे लिमिट से h को क्या करके माइनस करके रखा जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, लिमिट से h को माइनस करके रखा जाता है। मतलब कि लिमिट कितनी है, a, ये h जो लिए हैं इसको माइनस कर देते हैं, कब, LHL में। यही अगर RHL होगा, साथ में RHL भी देखते चलो बच्चों, अगर हम RHL देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, यही चीज लिमिट में होती है, लिमिट x टेंस टू a ही रहेगा, यहाँ जो माइनस होता है यहाँ क्या रहेगा, प्लस का fx रहेगा। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 देंगे, तो यहाँ जब हम लोग माइनस होता तो माइनस करके लिखते थे लिमिट से, अब यहाँ लिमिट में क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, a प्लस h करके लिखेंगे। अब क्या करना है बच्चों, अब इस लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ f है, ये f है, ये भी f है, तो जहाँ fx है वहाँ जहाँ क्या है, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस h लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जहाँ फंक्शन में x है वहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि ये किसके प्लेस पे है, देखो गौर से, ये a माइनस h किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे है ना। तो इस फंक्शन में जो फंक्शन है यहाँ x के प्लेस पे कितना रखेंगे, a माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 1/a माइनस h माइनस a। a माइनस h कहाँ से आ गया, ये x के प्लेस पे कितना रखना है, a माइनस h। अब इसके बाद a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब a से a हम लोग कैंसिल करेंगे
तो लिमिट h टेंस टू a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा माइनस का 1/h। यूजिंग लिमिट कर देंगे, यूजिंग लिमिट तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें क्या करना है, वो सॉरी बच्चों यहाँ माइनस है ना, तो माइनस इनफाइनाइट। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, RHL। तो RHL में ये वही चीज रहेगा बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ ये वैल्यू कहाँ रखना है, यही फंक्शन में रखना है, किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। अगर x के प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस h माइनस a। तो a से a तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/h। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस। तो क्या LHL RHL इक्वल है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सेल LHL लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, नहीं इक्वल है। जो नहीं इक्वल है अतः इसका क्या होगा, अस्तित्व तो नहीं होगा लिमिट का, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इस केस में फलन हमारा क्या हो जाएगा, अतः दिया गया फलन x इक्वल टू a पर असतत है। यहाँ लिख देंगे, अतः दिया गया फलन x इक्वल टू a पर असतत है। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग तब तक बच्चों आप लोग डिस्कस कर, इसको सॉल्व करिए और इस पर बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया एक बार रिवाइज कर लेना। और जो लास्ट चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया उनके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे श्योर बताइएगा। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चालू रखिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद बच्चों।